तो अम्मी को कहता बेटा अगर आपका ज़मीर मुतमईन है, आपकी नीयत साफ़ है, आपको पता है कि आपने किसको जवाब देना है, आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। तो मैं उन बच्चों में से थी जिसका जो दिल चाहता था बड़ा सोच समझ के, ये ज़रूर था। मम्मी कहती ना कि शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ लिटिल एडल्ट। पहले सोचना, फिर अम्मी से बहस करनी, फिर अम्मी ने कन्विंस करना या मैंने कर देना, फिर तय करना कि हाँ मैं तो ये करूँगी, हाँ मैं तो वो करूँगी। तो मुझे आई थिंक कभी भी इस चीज़ का खौफ नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे। एक दफ़ा ज़िंदगी में हुआ, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद, कि क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ, आप सबको पता ही है, कभी कभी ज़्यादा बोल जाती हूँ, फिर वो लोगों को चुभ जाता है, फिर वो लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो मैं अजीब दीवानी सी हो जाती हूँ। तो वो मैंने कुछ चीज़ें कह दी और बार बार कह दी, और मैं अपसेट हो रही थी बहुत उसके बारे में, तो वो बहुत दिल से निकल रही थी। तो आई थिंक जब वो दिल से निकलती है तो जाकर लगती भी है। तो उसके बाद बाकायदगी से मेरे खिलाफ एक कैंपेन बनी। एक मैंने वेब सीरीज़ की थी, अच्छा, जिसका एक क्लिप जी निकाला गया, उसको वायरल किया गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। वो ऐसा लग रहा था कि वो मेरा किरदार नहीं बोल रहा, वो मैं बोल रही हूँ। और मेरी जो उस वक्त ट्रोलिंग हुई है, और जो मेरे माँ बाप, मेरी जो है ना 7 पुश्तों तक उन्होंने जाकर जो जो कुछ मेरे बारे में कहा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ब्रोक डाउन। और मैं इतना रोई और मैं इतनी अपसेट हुई, तो मेरे मियाँ ने मुझे लगा, मुझे इतनी सिपरे मुझे कहने लगे कि वाई आर यू क्राइंग। अच्छा, उनको चिढ़ चढ़ती थी, मैं रोती थी, वाई आर यू क्राइंग। मैंने कहा क्योंकि पता है मेरे अब्बू ने मुझे सिर्फ एक दफ़ा एक बात कही थी जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, क्योंकि वो हमेशा मना कर देते थे। तो मैंने बस मैंने कहा आप मना क्यों करते हैं ना, मतलब आप कह देते मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता, मैं क्या करने जा रही हूँ। तो उन्हें इतनी प्यारी बात की, टिपिकल अब्बुओं वाली बात उन्होंने की, मुझे कहने लगी अगर मेरी बेटी की तस्वीर कहीं लगी हो और लोग उस पर बुरी नज़र डालें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। सो आई रिमेंबर आई टोल्ड हिम, मैंने कहा ये मेरा आपसे बात है कि लोग आपकी बेटी की इज्जत ही करेंगे, ये मेरा आपसे बात है। अच्छा, हमने तो बड़ी कोशिश की कि इज्जत बना लें तेरसे में, वो एक वेब सीरीज की क्लिप में बताता ये बात है कि मैं लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, वो आपने किया नहीं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, मुझे उस चीज़ का इतना दुख हुआ, आई वॉज सो डिस्ट्रेस्ड, और मैं इतना रोई। लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे अच्छे बैठ के समझाया, मुझे कहने लगे कि क्या तुम्हें पता था कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा क्यों किया? मैंने कहा सोच कर किया था, क्योंकि ऐसे किरदार भी सामने आने चाहिए। कहने लगे रिग्रेट है, कोई पछतावा है? मैंने कहा नहीं। तुम्हें लगता है तुमने गलत किया है? कहा नहीं। अंदर से इत्मीनान है? मैंने कहा हाँ। कहने पे रो क्यों रही हो, ढीठ हो जाओ। नहीं, मतलब बड़ा मुश्किल, और मुझे बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं उस दिन जो पहले से डिटाई तो चल रही थी, उसके बाद तो मैं और पक्की होगी। मैंने कहा हाँ, मैंने किसको जवाब देना है, मैंने तो सिर्फ उसको जवाब देना है, उसको पता है मैंने क्या किया और क्यों किया। अगर उस बात में मुतमईन हूँ तो मैं मुक्के। वैसे वाकई इस बात पे अगर सब मुतमईन हो जाए ना, तो फिर लोग वाकई देखिए हम बहुत डरे हुए लोग, डरते हैं बहुत। अभी जैसे मैं बहुत अप्रिशिएट मैंने किया कि हिना ने बहुत कमाल किया कि कर लिया। हम सब ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, सच्ची जो बात है। बहुत बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हमारे दिमागों में, बहुत बहुत बड़ी, हम पागल थोड़ी हम लोग, लेकिन वही खौफ, लोग क्या कहेंगे। सिर्फ लोग नहीं, फैमिली, बच्चे, मेरे बेटे हैं माशाल्लाह 3, मेरे बेटे, उनके ससुराल, उनके फलाने, यूं वो, ये चीज़ें हमें रोक देती हैं। अपनों से ज़्यादा जो एक्सटेंडेड होते हैं ना, उनका खौफ ज़्यादा होता है। अच्छा, वो ये कहेंगे हाय हाय नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, और फिर मतलब इससे आप इतने खौफज़दा हो जाते हैं कि आप कैरेक्टर है ना, ये तो हम सब अंडरस्टैंड करते हैं। नहीं करते, जाती मुझे जोड़ दिया ना, नहीं करते। हाँ, अब जैसे ये है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा देखा है हिना का, देखा है हिना का, वो देखा है? मैं क्या, मैंने नहीं देखा, मुझे दिखा दो, मैंने क्या देखना है, मैंने मिस कर दिया। यही तो सोच है। और ये मैं बताऊं, बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे लोग, हमारी खवातीन भी हैं, ये नहीं कि कोई बार सड़क से कोई कह रहा है। आपने, और कभी कभी जानने वाले आपने, अम्मा जी आपने पर्सनली, क्योंकि आप जो अभी ये थोड़ी दबंग है, आप कल जब हम अक्सर कलर्स फिर शो भी करते हैं, आप कहती नहीं खेलो कलर से, जो करना है करो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप हमेशा से ऐसी थी, आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा टाइम देखा है जिसमें खुद को रोका हो चीज़ों करने नहीं, देखो टाइम तो बहुत देखा, बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरे हैं। ठीक है, लोग समझते हैं कि पता नहीं ये जो है इनके पास गम ही नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन जस्ट दैट किस्सा से लेना, मेरी पहले दिन से यही है, मैं हूँ ऐसी हैप्पी गो लकी टाइप, सही है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, यार मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, क्योंकि मेरी सोच में ये था, वो वाली बात जैसे हिना ने बात की
कि यार जब मुझे पता है कि मेरे अल्लाह, मेरा सिर्फ कनेक्शन मेरे अल्लाह से है, मुझे अपनी फीलिंग होनी चाहिए मैं क्या सही कर रही हूँ गलत। कपड़े मैं पहन, वो वाली कह रही है ना, जैसे लोग बहुत अच्छे मैसेजेस है लेकिन उनमें कुछ ऐसे होते हैं जलन वाले, जल कुकड़े, जो मैं कहूँगी जो कहेंगे बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, हाय 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 साथ रहता है। ये क्यों किया, ये क्यों किया। अरे भाई मैं किसी से मांग के नहीं कर रही हूँ, ये मेरी जिंदगी है। अल्लाह ना करे कल को कोई बुरा वक्त आएगा तो कोई मुझे बैठ के खिलाएगा नहीं ना, खुद सर्वाइव करना है। मैं इज्जत से रह रही हूँ, अपनी बेटियों को संभाल रही हूँ। सबसे बड़ा हमारा जो होता है ना डाइवोर्स, लोग समझते हैं शोबिज़ में ना बहुत ही बिगड़ी हुई होंगी है, शोबिज़ में इसलिए डाइवोर्स हो गई। बिल्कुल ये बहुत तेज होंगी शोबिज़ में। अरे भाई शोबिज़ क्या है, आप लोग देखते हैं शौक से, एंटरटेनमेंट है आप लोगों के लिए। हम भी आप ही की तरह इंसान है, हम कोई अलग नहीं, मखलूकें नहीं आई हैं, हम भी, हमारी रिस्क रोजी है। और जिसको हम तो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज उनके। अच्छा बताओ क्या ये कोई बात कहेंगी ना तो हाँ मैं हाँ बगैर सोचे समझे, ज़्यादा मैंने लोगों को देखा हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम सही। अब वहाँ कोई उनको ऑफेंड करे ना और उस बात पे कह रही तुम ऐसे गलत बात कह रही हो, इससे ये मकसद तो नहीं, तब इंसान को सोच आती है। मैंने कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अगर मैं समझती हूँ गलत है, मैं अदब से तमीज़ से नहीं, अगर हम यूँ कर लें, देखिए यूँ भी तो होता है, एक तरीका होता है, लेकिन गलत बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाओ यार। कितने हमारे मैसेजेस होते हैं यूट्यूब पे भी, कोई एक कहेगा बाकी सारे अच्छे लोग बहुत हैं, दुआएं देते हैं, मैं कहती हूँ मतलब दिल खुश होता है। वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको आप पे देखती क्यों है इतनी, अगर आप इस्लामिक हैं आप मत देखें ना, आप बंद कर दें, आप सब्सक्राइब भी ना करें, आप टीवी भी ना देखें। तो ये चेंज करना है लोगों को। ये लोगों को ये पता ही नहीं है, जो ये कर रहे होते हैं ना वो अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी ला रहे हैं। इनको तो पूरा प्रोग्राम करो कितना नुकसानदेह है भाई। लेकिन वही बात, वो मेरे आजकल वो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई तो उसमें कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ है शालिनी पासी का, तो वो कहती है कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोचती नहीं बिकॉज इट इफेक्ट्स माय स्किन। तो अब ये बात भी अच्छी देखिए, ये इस बात की वजह से कई खवातीन बेचारी एक ही शादी में रही जाती है, जुल्म कर कर। लोग कहती है अच्छा निकल जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा एक तलाक होगी, दूसरा भी बुरा निकल आया, अब वो दूसरा तो कहती है अब तो मैं छोड़ नहीं सकती, मारी जाऊंगी, दूसरा छोड़ूंगी, लोग कहेंगे यही बुरी थी, ये दूसरा तो नहीं बुरा हो सकता। हाय उसी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये वैसे आपने इतनी सही बात की, हमने आसपास इतनी एग्जांपल्स देखी हैं वो टॉक्सिक शादी से इसलिए निकलती है। लोग क्या कहेंगे, पहले 2 बच्चे एक से हो गए, एक बच्चा एक से हो गया, तलाक हो गई, फिर कहेंगे हाय माँ बाप कहते नहीं इसी में रहो, हम क्या जवाब देंगे। इस पे आऊंगी, लेकिन मैं नबिहा से पूछना चाहूंगी। नबिहा जो कि माहिर नफ्सियात भी है, नबिहा आप तो खुद लोगों की बड़ी थेरेपीज भी करती हैं और लोगों को बताती कि नहीं भी अपनी सोच का जाविया तब्दील करें, लेकिन क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को किसी चीज़ से रोका हो कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे? अच्छा मेरे साथ अल्लाह की ब्लेसिंग रही है, हमेशा मैंने जो चाहा है मैंने वो किया है। मेरी वालदा इस चीज़ में बड़ी मतलब पोजेसिव थी कि लोग क्या कहेंगे, तुम जीन्स पहनती हो, लोग क्या कहेंगे तुम जो है वही 2 पीस पहनती हो, बात तुम अल्लाह रसूल की करती हो, लोग भी कहते हैं आप इतनी अच्छी बातें करती हैं तो सर पे दुपट्टा ले लिया करें। तो मैं जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो देखती रहती हूँ, ट्रॉल होता रहता है मेरे बारे में, क्योंकि मैं ज़ाहिर है साइंस को जो है वो इस्लाम के साथ कनेक्ट करके बात करती हूँ। देखिए लोग क्या कहेंगे, आज से ये जुमला चेंज कर लें, तब्दील कर लें। लोग कहेंगे, क्योंकि अगर वो कहेंगे नहीं तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। अगर आप अपने जहन में ये सोच लें ना कि लोगों ने कहना ही कहना है आपको, आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं इस दुनिया में, जितने मर्जी परफेक्ट बन जाएं, आप में कोई ना कोई खामी किसी ना किसी को जो है वो नज़र आती रहेगी। लोग क्या कहेंगे इसके डर से हम सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसके डर से जो है वो हम अपना ज़िंदगी के जो हमने अपने गोल सेट किए, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ तक भी लोग बातें करते हैं। तो इसकी जगह अगर आप ये रख लेना कि मेरा रब क्या कहेगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे डजंट मैटर, ज़िंदगी में मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, उन्होंने कहते रहना है, उन्होंने बाज नहीं आना, क्योंकि उनकी खसलत है। वो नहीं कहेंगे तो उनकी शायद ज़िंदगी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, एक सांप और एक जुगनू की। एक सांप जो है वो एक जुगनू का पीछा करते करते उसके पीछे जा रहा था, तो सांप ने उसको मुड़ के कहा कि मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो। उसने जुगनू ने कहा कि मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो सांप को। उसने कहा हाँ जी पूछे क्या सवाल है। सवाल ये थे कि मैं कोई तुम्हारी खुराक हूँ जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो सांप ने कहा कि नहीं।
उसने कहा मैंने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सांप ने कहा कि नहीं। उसने कहा फिर तुम मुझे क्यों हड़प करना चाहते हो? तो सांप ने कहा कि मुझे तुम्हारा चमकना पसंद नहीं है। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हमें चमकते देख के, हमारी काबिलियत देख के, हमारी खूबसूरती देख के, हमारे मामलात और हालात देख कर सड़ते हैं, जलते हैं, खड़े नहीं रह सकते हमारे सामने, और फिर वो इसी सांप की तरह रिएक्ट करते हैं जो हमने अपनी आस्तीनों में जो है वो पाले हुए हैं। ये हमारे दोस्त भी हैं, ये हमारे अहबाब भी हैं, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, ये हमारे सिर्फ वो जानने वाले हैं जिन पर हम रिलाई करते हैं या जिनकी बातों को हम अहमियत देते हैं। वरना बहुत सारे लोग हमारे पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं, हम उस पर फोकस भी नहीं कर रहे होते। फोकस हम उन्हीं की बात पे करते हैं जिन पे हमें कोई डर या खौफ होता है कि हाँ ये हमारे कोई करीब के लोग हैं, इन्होंने कुछ कहा, ये कुछ कहेंगे तो हम यहाँ पर स्टैंड नहीं ले सकते। बहुत सारे ख्वाब दफना दिए गए इस लफ्ज़ के पीछे कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों ने तो कहना है, आप जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, लोग बाज नहीं आएंगे। तो आज से अपनी इस थॉट को चेंज करें। जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी, मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरी वालदा कहती थी कि बेटे अगर आप इस तरह का लिबास पहनेंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोग मुझे खाने को नहीं देते, अपने लिए खाने का बंदोबस्त मैंने खुद करना है और मैंने अपने घर को खुद स्टैंड करना है। तो इससे मुझे पता है कि मैंने बाहर निकलना है तो मुझे कौन सा लिबास पहनना है जिसमें मैं कंफर्ट जोन में होंगी। आज तक मैं वही लिबास पहनती हूँ। लोग बहुत कुछ कहते हैं मगर मैं उनकी बात पर जो है वो फोकस नहीं करती। और मैं समझती हूँ कि लोगों को भी, अगर आप लोगों की बात पर फोकस करेंगे ना तो आप अपने गोल से हट जाएंगे, अपने उस लेवल से हट जाएंगे जो आपने अचीव करना है। कामयाबी की पहली सीढ़ी है आपको थॉट चेंज करें। हाँ, कामयाबी की पहली सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ना हमें हल्का सा ढीठ होना चाहिए तभी फोकस हमारा रहेगा। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। ज़िंदगी में खुद को बहुत सारी चीज़ों से रोका कि हाय लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये चीज़ कर लूँगी। कद लंबा है भाई, दोस्त वैसे मजाक उड़ाते थे कि जी कद बहुत लंबा है। हील्स नहीं मैंने ज़िंदगी में कभी पहनी भी। वो मेरे रिश्तेदार, वो मेरे कजन्स, वो मेरी बहन जिनका रंग थोड़ा सा मांद है, हाँ जी, उनको भी कहा जाता है तुम पे तो रंग ही अच्छा नहीं लगता, तुमने अपना रंग देखो, उस पे तुम ये वाले मतलब तुम पिंक पहनोगी, पिंक में तो तुम पता नहीं और क्यों अजीब सी भुजंग सी लगोगी। ऐसे बहुत सारी मैंने अपने आसपास में दोस्तों को देखा है जो कि ज़िंदगी में रंगों के साथ नहीं खेल सके क्योंकि लोगों ने कहा तुम्हारा क्यों कॉम्प्लेक्शन है। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ख्वाब जो लोगों की वजह से पूरा नहीं किया कि हाय भी लोग क्या कहेंगे, तो हमें कॉल करके ज़रूर बताएं। मुझे बताएं वैसे आपने कभी किसी ऐसे कैरेक्टर से खुद को दूर रखा कि हाय ये कैरेक्टर नहीं करना, लोग क्या कहेंगे? बहुत सारे, जैसे अभिना ने बताया कि उन्होंने बड़ी, मैं भी तो अप्रिशिएट करती हूँ, बड़ी हिम्मत की कि वो कर लिया। हाँ। तो हम सब एक्टर्स जितने भी, आप चाहे कोई बोले चाहे कोई ना बोले, हाँ। अंदर से कोई ना कोई अलग चीज करना चाहते हैं, ठीक है ना। इंस्पायर्ड हम बहुत लोगों से हैं, बहुत क्यों फलानी वो फलानी वो, और हम आपके अंदर एक क्रिएटिव चैलेंज भी होता है ना। एज एन एक्ट्रेस आपका दिल चाहता है ऐसे